नमस्कार। आज हम हैं उचाना की धरती पर। 90 विधानसभा सीटों में से उचाना एक अलग सीट है जहां का मिजाज भी अलग है। लगातार वीरेंद्र सिंह और ओम प्रकाश चौटाला की द्वंद्व को पूरे देश ने देखा। उसके बाद दुष्यंत चौटाला जो दूसरी पीढ़ी पर पहुंच गई है, दुष्यंत चौटाला वीरेंद्र सिंह की पत्नी से उलझे थे। एक बार फिर उसी परिवार में जंग है। पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चुनाव मैदान में है। उनके सामने हिसार के पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह हैं। भाजपा ने इस बार नॉन जाट चेहरे को मैदान में उतारा है। देवेंद्र अत्री भाजपा की ओर से ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ हैं उचाना के प्रबुद्ध लोग। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उचाना की तासीर क्या है, इस बार वहाँ क्या होने वाला है। तो आप बताइए कि दुष्यंत चौटाला मैदान में है, उनका क्या होने वाला है इस बार? दुष्यंत चौटाला तो की बार वोट ही नहीं जी। पिछली बार भी जितवा दी दुष्यंत चौटाला। ये सोचा था भाई कि इसने पार्टी बदल दी। इसने क्या सोचा बीजेपी में डाल ले। इसने हमारा कोई फायदा तो नहीं किया आज तक। दुष्यंत चौटाला से हम शुरू से हमारे बाप दादे जो भी परदादे हैं, दुष्यंत चौटाला शुरू से हम इनालो पार्टी के नेता रहे, उसी के वोट दे शुरू से ही। उसके बाद वीरेंद्र है, वीरेंद्र डूमरगा, मैडम प्रेमलता है। इसने 3 बार इलेक्शन में जीत चुके हैं। यहाँ से उचाना कोई समाधान नहीं, कोई सुधार नहीं, अपने अपने काम सुधार रहे हैं। इन्हें कुछ नहीं किया। आज की इसकी मेरी बात इससे तो बड़े कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस ने जो भी किया हमारे लिए तो बढ़िया किया है। नहीं, वीरेंद्र सिंह तो कांग्रेस में ही तो थे। नहीं, पहले कांग्रेस में थे, अब तो बदल तो चुके। उसने उचाना का कोई सुधार ही नहीं किया है। अच्छा। उचाना में क्या सुधार किया उसने? मेरी बात हम तो पिछले वर्ग में जा रहे हैं। जो तकड़ा आदमी हो तो उसने नौकरी पर चढ़वाए हैं। उसके गांव के भी हैं तो उसके गांव का भी उन्होंने सुधार नहीं किया है। अच्छा। इसके प्रति हमारी बिल्कुल ही जागरूकता नहीं है। हम तो इस बार निर्दलीय पार्टी जिस तरह काला भाई है इसको वोट देंगे। मान ले कि कांग्रेस पार्टी से हमारा भी कोई इससे वीरेंद्र से हमारा कोई मन मिलाओ क्या होने वाला है संजय जी, क्या होगा? देखो, बदलाव तो चाहती है। पिछले 50 साल में अगर वीरेंद्र सिंह यहाँ 50 काम भी करवा देते ना जी, लीडरशिप में कोई कमी नहीं है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ अगर वो जनता से जुड़े रहते जी, वर्करों के बजाय जनता से जुड़े रहते तो ज़्यादा बड़े मतलब लीडर थे, वो रियल में थे जी। उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं थी जी। बात विजेंद्र सिंह की या इलेक्शन की नहीं है। आज के नाम मुद्दा ये है कि 50 साल में अगर 50 काम भी हमारे हो गए होते। आज उपमंडल है हमारा जी। यहाँ पे अगर आप जाओगे ना, मेरे हिसाब से उसमें हॉस्पिटल में आपको एक्सरे की मशीन नहीं मिलेगी। कहने के लिए चौटाला उप मुख्यमंत्री रहे पिछले कार्यकाल में, उसने वित्त मंत्री रहे, वो सारे रहे जी, मगर हमारे लिए कुछ नहीं है वो। तो इस बार क्या होने वाला है? बदलाव होगा जी। बदलाव में क्या नाम है, अब हम तो फाइट माना काड़ा की वीरेंद्र की देवेंद्र की। हाँ, तो यानी कि उप मुख्यमंत्री और ये खत्म है। इनको इसलिए वोट नहीं ले रहे क्योंकि इसका कार्यकाल लोग देख चुके हैं। क्योंकि अब तक इससे बड़ी पावर नहीं मिलनी मेरे हिसाब से दुष्यंत को। और रही बात उसकी 50 साल उनकी राजनीति हो गई। दूसरी बात जो हम लोगों में जाते हैं, देखो मेरा ना किसी पार्टी से विरोध है ना किसी से मिलना मेरा, क्यों पत्रकारिता के मेरे 25 साल हो गए, ये आपने भी पता है जी। पत्रकारिता के दौरान में हमने जहां भी बात करी है एक के बात कही है, भाई हमने 50 साल हो गए इनको वोट देते हुए, अब की बार ये क्यों नहीं देंगे हमारे को वोट? ठीक है। विकास काड़ा है या वीरेंद्र गोगड़िया है, ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो देंदे हो गए, इन पर भी तो लो ना वोट। अब की बार इनकी बारी है देने की हमारे को। तो इन्होंने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया लोगों को? क्यों नहीं इन्होंने लीडरशिप बनाई इन्होंने लोगों की, अगली पीढ़ी की? अपने घर के लोग लीडर है क्या पब्लिक लीडर नहीं बन सकती? तो बदलाव चाहती है लोग। आपको क्या लगता है कि देवेंद्र अत्री या दुष्यंत चौटाला या जो उचाना की सीट है जी, वो और सीट हो चुकी है जी। अब की बार ये नहीं पता कि कौन जीत सकता है जी। कौन जीत सकता है? हाँ, अब की बार मतलब पूरा मुकाबले में है जी। कौन कौन लगता है आपको मुकाबले में? अब की बार जी वीरेंद्र और इसकी क्या नाम बीजेपी वालों की दोनों की फाइट है जी। और दुष्यंत का नहीं है जी। दुष्यंत पिछली बार जी उचाना इलाका से 29,000 वोट जीत थे उसके जी। उन्होंने कुछ नहीं करवाया जी, कहीं भी नहीं। डिप्टी सीएम भी रही जी वो जी। मतलब अब की बार दो योजना से बीजेपी ने जो काम किए नहीं, जो विकास किया है करती आ रही है जी। कह रहे जी बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकार ने मतलब जो भी नौकरियां दी हैं बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। और भी तो सरकार में दुष्यंत भी तो थे, जो बिना पर्ची खर्ची की नौकरी मिली उसमें दुष्यंत भी तो थे। हाँ, दुष्यंत थे, पर उचाना इलाके में कोई काम तो नहीं किया जी। अच्छा। हाँ जी, एक काम भी नहीं किया आज तक जी कभी। ठीक है। अपने 40-45 साल जी आराज करके वीरेंद्र जी, उन्होंने कभी आज तक ये ऐसा काम नहीं किया जी। जो बीजेपी सरकार है जी, अपने बिना खर्ची बिना पर्ची की अपने नौकरियां दे रही है जी, विकास भी बढ़िया कर रही है जी। कोई भ्रष्टाचार नहीं है जी। बेरोजगार जो बच्चे विकास कर रहे हैं जी, वो पढ़े लिख रहे हैं, लग रहे हैं नौकरियां बिना खर्ची बिना पर्ची। और अब की बार भी हम बीजेपी के साथ हैं जी, देवेंद्र त्रिजिया के साथ है जी।
उनका मतलब आपको क्या लगता है बहुत कि ही आप कह रहे थे कि बढ़िया काड़ा रुझान है जी। काड़ा बनेंगे, काड़ा का मुकाबला किससे होगा? ब्रजेंद्र सिंह से होगा, दुष्यंत से होगा या देवेंद्र अत्री से होगा? देवेंद्र अत्री का काला मुकाबला है जी। देवेंद्र अत्री और काड़ा का मुकाबला है। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री और वीरेंद्र सिंह इतने बड़े नेता हैं, वो क्या करेंगे? नहीं उनकी तो बारी ही नहीं, उसने आज तक 45 साल से राज करे, उसने क्या है। अच्छा। प्रेमलता आके उसे लड़का आ जाएगा, उसे लड़का ने कुछ नहीं करना, उचाला तो आगे सुधार तो नहीं उचाला, कोई भी सुधार नहीं है। अच्छा, तो ये काड़ा काड़ा कौन है? जो चेयरमैन थे मार्केट कमेटी के, मार्केट कमेटी के चेयरमैन, चेयरमैन साफ छवि है। साफ सभी के। तो और कोई शिकायत भी है आपको किससे? वीरेंद्र सिंह से? वीरेंद्र सिंह ने क्या किया है? नहीं, वीरेंद्र सिंह से एज पर्सनल तो किसी को कोई शिकायत नहीं है जी। मगर अगर राजनीतिक विचारधारा देखें ना, तो उन्होंने सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, जैसे मान लिया मेरे पास आज 200 वोट है जी मेरे परिवार के पास, मैं सबसे बड़ा परिवार हूँ, आज 200-250 वोटों का आदमी हूँ मैं, जी तो उसको ये लगा ना कि ये आदमी तेरे आगे कांटे अडाश का है, तो मेरे से तो समझौता करके मेरा कोई भी काम करवा दिया। अच्छा, अदरवाइज करना, मैं हल्के से कोई लेना देना नहीं उसका। आप मेरी बात समझ गए? परिवारों से तो उसका लेना देना था मगर हल्के से कोई लेना देना नहीं था, और यही बात कहना हम लोगों को खल रही है। नहीं, लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस भारी वोटों से जीत के निकली उचाना से। ये कोई जरूरी नहीं है जी, लोकसभा में कांग्रेस जीत गई और अब क्या नाम, अब बीजेपी नहीं जीतेगी, हो सकता है बीजेपी सरकार बना ले अब की बार हरियाणा में ही। अच्छा, हाँ, अब आपको नहीं लग रहा होगा ये बात? नहीं, मैं तो, मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा, कोई बना सकता है। नहीं, नॉर्मल बात है जी। क्योंकि देखो, एक बात तो मानने है हर आदमी के, भाई भ्रष्टाचार नहीं था जी, तंग तो हो सकते हैं लोग, भ्रष्टाचार तो नहीं था ना। ठीक है। अगर मान लिया मैं कोई टैक्स की चोरी करनी है, मेरा काम कोई नहीं हुआ, गलत काम नहीं हुआ, तो मैं तो तंग होऊंगा ना, वो लोग तो अलग बात है। अदरवाइज आम आदमी, आम पब्लिक के बीच में सिर्फ एक बात का विरोध था, भी खट्टर साहब मुख्यमंत्री नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ऐसा कोई विरोध नहीं था बीजेपी का। ठीक है, पर पार्टिकुलर बीजेपी की बात कर रहा हूँ। रही बात यहाँ के लोकल इलेक्शन की, तो लोकल इलेक्शन में चौधरी वीरेंद्र सिंह को हम ये कह रहे हैं, उचाना मंडी के पार्टिकुलर गांव देहात की बात नहीं कर रहा मैं, 50 काम गिनवाए तो भाई बेटे ये काम 50 गिनाए हैं, मैं पत्रकारिता जीवन से संन्यास ले लूंगा। ठीक है। तो देवेंद्र अत्री साफ सुथरा चेहरा है, अभी लोगों ने आजमाया नहीं है, क्या निकलेगा क्या नहीं निकला वो तो कल की बात है, वो तो एक नारियल है, फूटेगा जब पता लगेगा कि ना मैं सही निकला है गलत निकला है। ऐसे ही विकास है, विकास में फिर भी एक गुण है कि वो लोगों से मिलनसार है, मिलता है, जुलता है, आता जाता है जी। तो विकास वीरेंद्र सिंह के समर्थक रहे थे पहले, फिर बाद में ये तो सारे परिवार इनका था, ये तो शौकंद है जी, शौकंद इन्हीं की खा पे ये क्या नाम है। हाँ, तो 24 गांव है इनके। तो इस बार 2 शौकंद मैदान में आमने सामने। शौकंद ये भी है, इसके अलावा क्या नाम है वीरेंद्र गोगड़िया है जैसे जी, जो वो भी पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह के चले थे, ठीक है। संडील है जैसे दिलबाग संडील है, तो ये अब की बार है ना, पंचकोना चौकोना मुकाबला हो रहा है मतलब वैसे तो, मगर एक क्लियर है कि दुष्यंत नहीं है, दुष्यंत नहीं है ना, दुष्यंत 0 है यहाँ पे। नहीं, ऐसा क्या हुआ 49,000 वोट से जीतने पर यही तो खास बात हमारे हल्का में है। अच्छा, हमारा हल्का चाहता है काम, फालतू की बात नहीं। एक आदमी सिरसा से आया यहाँ पे, कहना मैंने 10 दिन का नाम अपनी डुगडुगी बजाई, वो नहीं चाहते हम चाहिए यहाँ पे लोकल बैठ के हमारी बात को सुने। वो आदमी बिठाया, वो कहना मैं ना ढंग से काम नहीं कर रहा था उसका। अच्छा, 5 साल उसने अपना आदमी जरूर बिठाया यहाँ पे, मगर उसने कोई काम नहीं किए, लोगों के तक अंदर ही नहीं पहुंच पाए वो लोग। फिर तो वो चाहिए ना, दलाल चाहिए उनको जी। राजनीतिक मतलब महत्वाकांक्षा जो है ना, जो थी वह मुख्यमंत्री भी बन से, जो उसका जज्बा था वो खत्म हो लिया। और हमारे लोग ऐसे हैं जो मतलब इस बात को भांप चुके थे। नहीं, उनकी माँ ने माफी भी मांगी कि जो गलती मांगे जाओ, किसान आंदोलन में कहीं जाके किसानों के साथ कहना में बैठे हो, खुद किसान है, तुम हमारे कहाँ से होंगे वो बताओ, हल्का के कहाँ से हो जाएंगे इसमें? तो आपको क्या लग रहा कि कौन सीट निकाल सकता है? सबसे प्रबल दावेदार मैं आपसे अगर पूछूं कि एक नाम कि वो सीट एक ही जी, जहाँ तक आइडिया हमारा बीजेपी वाले निकाल लेंगे। देवेंद्र अत्री जी हैं जी, हमारे यहाँ लोकल के रहने वाले हैं जी, हम यहाँ चंडीगढ़ दिल्ली के चक्कर नहीं काट सकते जी, हम अब यहाँ अपना लोकल का नया चेहरा देखने को मिलता है जी। जी। और प्रेमलता यहाँ की विधायक थी, उनसे डीलिंग नहीं होती है? नहीं, प्रेमलता नहीं आज तक यहाँ मतलब 30-35 साल राज किया उन्होंने, उसके बेटे ने, उसके मतलब वीरेंद्र सिंह ने भी राज किया जी यहाँ, तो उन्होंने आज तक मतलब इतने काम नहीं किए जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह से मिलने के लिए ही एक बहुत महाभारत है मिलना ही। अच्छा, आज के डेट में भी छोड़ दो, इलेक्शन होगा नहीं होगा, जीतेंगे हारेंगे, चौधरी वीरेंद्र सिंह से जाके ये नहीं कह सकता अंकल जी ये काम है। अच्छा, हाँ, अपना दुख नहीं रो सकता, छोड़ो बात सारी।
और ना ही दुष्यंत के साथ ऐसा हुआ। ना दुष्यंत के साथ तो कर सकता था, मगर दुष्यंत ने क्या नाम, मैंने जो बदमाशी करी थी, भाई मैं हर हफ्ते आऊँगा, 20 तारीख को आऊँगा, वो जो वादे करता था ना, वो वादे करना मैं खत्म करके चंडीगढ़ बैठा रहा कि नाम एक दिन भी उचाना डंगसर नहीं आया। डंगसर उचाना में वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने उचाना में इतने गांव में विकास किया। वो लिस्ट ले दो, उचाना मंडी का विकास करे हो तो। अच्छा। आज अगर एक मेजर एक्सीडेंट हो जाए ना, मेजर एक्सीडेंट है, तो यहाँ से उठा के रोहतक के ले जाना पड़ेगा आदमी। सारे उनके भी आदमी जीव मामनू निगंदे मारे हैं। 5 लाख से ज़्यादा का मतलब यहाँ 2 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, और उसके बाद बच्चे भी होंगे यहाँ पे। 5 लाख से ज़्यादा लोग। आंटी एक मिनट। अच्छा, तो एक एक्सीडेंट हो जाए ना, मेजर एक्सीडेंट है, तो यहाँ डॉक्टर नहीं है प्रॉपर उसको बचाने के लिए। ठीक है। इनके भाषण के हमने चाटने हैं, बताओ क्या नाम है इनका, क्या करना हमने, क्या खतर बनाओ हम इनकी। हमने काम चाहिए, लिखित में चाहिए, नू नहीं बख्तम बहुत, तो हम 50 साल हो गए इनकी बात सुन देने। अच्छा, तो इस बार यानी कि चौटाला और वीरेंद्र सिंह से कोई हमने कोई मतलब नहीं है, जो भी आएगा लिखित में दो, भाई हमने ये काम करवाने हैं। मैनिफेस्टो से कोई मतलब नहीं हमने पार्टी के, यहाँ के हल्के का मैनिफेस्टो चाहिए हमें। अच्छा, चाहे वो पार्टी बनाए, चाहे वो खुद बना के दे। उनका तो मैनिफेस्टो वोट लेना है, लिया, और 5 साल के नाम है, दिल्ली चंडीगढ़ बैठ गए, हमने ढूंढने नहीं मिले। यहाँ के आम आदमी की शिकायत है, मेरी कोई शिकायत नहीं है, मैं तो पत्रकार हूँ यार, कहीं भी जाकर के नाम बाल के बात करा लूंगा, मेरा काम करा लूंगा, मगर जो यहाँ के लोगों की पीड़ा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसको लगता है कि बदलाव इस बार 100% बदलाव होगा जी, 100% बदलाव होएगा। जबकि बार कोई आदमी अगर ये कह दे नहीं ना बदलाव हो, आप पूरे हल्के में घूम लोगे ना। ये था उचाना के पूर्व लोगों का विचार। उनको लगता है कि इस बार वो बदलाव करने जा रहे हैं। भाजपा निर्दलीय है, कांग्रेस दुष्यंत, कौन जीतेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जो तासीर है, उचाना का जो माहौल है, वो बदला नजर आ रहा है। अगली बार अगली जगह मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।